आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। उसके लिए हमने ये 1 प्याली घी की ली है और ये अब घी मेल्ट हो गया। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कटे हुए प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम चालू या किधर ये देखें हमारा ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट। इसे डाल के हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे भूनते हुए। लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट डाला है हमने। ये देखें लहसुन अदरक हमारा अच्छे से हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए। 2 दरमियानी साइज में टमाटर लिए थे, वो डाल देंगे। टमाटर के साथ हम इसको भुनाई करेंगे और साथ में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर है और यह है साबुत गरम मसाला। चना पुलाव के अंदर ये शुरू में डालते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फ्राई हो जाए अब डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। ये तकरीबन 1 चम्मच है छोटा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। पानी का छींटा लगाकर हम इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। से 3 मिनट हो चुके हैं, इसलिए हमें भुनाई करते हुए अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। इमली का पानी हमने डाल दिया और अब हम फिर इसकी भुनाई करेंगे। तब तक करेंगे जब तक ये हमारा जो है मसाला रेडी नहीं हो जाता और ये टमाटर उसमें मेल्ट नहीं हो जाता। तब तक आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें। अब इसकी भुनाई हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे चने। मैंने चने बॉयल कर लिए थे, तकरीबन 1 कप के करीब अच्छी तरह बॉयल कर लिए थे और इनका पानी हमने निकाल के साइड पे कर लिया। उसे वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसी में वापस डाल देंगे। उसके साथ जाएगा बहुत अच्छा। इसके साथ हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये काफ़ी हद तक भून चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छा इसका कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
बस हम इसे कुछ देर के लिए और भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी भुनाई हो गई है बहुत अच्छे से, कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है। और हम अब इसमें पानी डाल देंगे चावलों के लिए। जितने चावल थे ना उस हिसाब से हम पानी डाल देंगे। चावल हमारे 1.5 किलो हैं और जो हमने चने बॉयल किए थे ना वही पानी हमने साइड पे रखा हुआ था, वो पानी हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन हम इसमें 2 किलो के करीब पानी शामिल कर देंगे। ये देखें ये मग जो है ये आधा किलो का मग है, ये मैं 4 मग शामिल करूँगी पानी के। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैं इसमें 4 चम्मच नमक के डालूँगी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं इसमें नमक। और जब तक ये पकेगा, इसका पानी पकेगा, तब तक हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि जल्दी से पानी बॉयल हो सके। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पानी पक चुका है, बॉयल अच्छे से आ गया पानी का। और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने अच्छे तरीके से धो के आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब हम इसका पानी निकाल के तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम एक दफ़ा ये चम्मच चला देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। बार बार हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाएंगे। और इसे ढक कर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, बस हमने इतना ही पानी इसका खुश्क कर सकते हैं। और अब हम इसे दम पे लगा देंगे। देखिए माशाल्लाह अभी अच्छे से तैयार नहीं हुए और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। चलें अब हम इसे दम पे लगाएंगे। साइड पे करेंगे इसे और इसके नीचे तवा रख देंगे उल्टा करके। तवा रखने से बहुत अच्छे तरीके से दम लग जाता है और चावल नीचे जलते भी नहीं हैं। और आंच हम मीडियम कर देंगे। आंच हमने इसकी मीडियम कर दी है। मीडियम आंच पे भी ये डायरेक्ट आंच नहीं लग रही है, इसलिए ये जलेंगी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। हमने इसे दम पे से खोल लिया है और अब मैं इस पर दिखाऊंगी आपको। ये देखें चावल का दाना दाना कैसे खिला हुआ है और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखें हमारी फाइनल लुक, कितने माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं, दाना दाना खिला हुआ है चावलों का। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप खुद भी ट्राई करें घर में, माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।